गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 मैथ का पार्ट नंबर 22 अवकलज के अनुप्रयोग का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कुछ सवाल इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। अब आगे हम जो थ्योरेटिकल हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। कहा गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 और उनका गुणनफल उच्चिष्ट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इनमें जिसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट कहा जाएगा उसका अवकलन करना है। जो चीज कही जाएगी उच्चतम है या न्यूनतम है या उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, उसका हमें अवकलन करना है। तो इसमें कहा गया इनका गुणनफल उच्चिष्ट है, तो इसका मतलब गुणनफल का अवकलन करना है। अब गुणनफल का जिसका हमें अवकलन करना होता है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में आ सकता है। तो हम अवकलन तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीज जिसका अवकलन करना है, गुणनफल दिया जाए, चाहे भागफल दिया जाए, चाहे योगफल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, जिसका भी अवकलन करना है, सबसे पहला काम उसको एक वेरिएबल में लाएंगे। एक वेरिएबल में लाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई होगी। जैसे ये कहा गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है, तो माना संख्याएं x और y हैं। माना संख्याएं x तथा y हैं। और प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि इनका योगफल 24 है, x + y = 24। ये कंडीशन पता चल गई। इससे हम x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। और ये भी कहा गया है कि इनका गुणनफल उच्चिष्ट है। इनका गुणनफल होगा क्या? इनका गुणनफल ये तो होगा x का मान, x × y। और जो चीज उच्चिष्ट या निम्निष्ट कही जाएगी हमें उसका अवकलन करना है। तो जिसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट कहा गया उसको कुछ मान लेते हैं। मान लिया गुणनफल p है, p प्रोडक्ट m मान लो, कुछ भी मान लो गुणनफल को। तो मान लिया कि x और y का गुणनफल क्या है? p है। और चूंकि कहा गया गुणनफल उच्चिष्ट है तो हमें गुणनफल का अवकलन करना है। तो हमें क्या करना है? p का अवकलन करना है। तो p का अवकलन या तो x के सापेक्ष करें या y के सापेक्ष करें। क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं, तो वो इनमें से हमें किसी प्रकार से x या y हटाना पड़ेगा। या तो इसमें से x हटा लें या y हटा लें। जब तक हम x या y नहीं हटा पाएंगे तब तक हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। या तो x के सापेक्ष अवकलन करिए या y के। तो x या y हटाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी रहती है, लेकिन ये कंडीशन इसमें दी गई है कि x + y = 24। तो इससे हम y का मान इसमें रख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए तो p = क्या हो जाएगा? x × y। y है 24 - x, तो p बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24x - x²। अब देखिए गुणनफल एक ही चरराशि में आ गया। अब इसका अवकलन करिए। इसका अवकलन करेंगे dp/dx, x के सापेक्ष। तो 24x का हो गया 24 और -x² का क्या हो जाएगा? 2x। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp/dx बराबर क्या करेंगे? 0। जब dp/dx = 0 करेंगे तो 24 - 2x = 0 या 2x = 24 या x = 12। x का मान 12 पता चल गया। अब पहले ये देख लें, हमें देखिए संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसी संख्याएं दो ज्ञात करनी है जिनका योगफल 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चिष्ट हो। तो संख्या तो हमें एक पता चल गई, x = 12। लेकिन हम देख लें क्या x, अगर x = 12 पता चल गया तो y का मान भी निकालेंगे, y = 12 आ जाएगा। लेकिन हम देख लें क्या x = 12 पर गुणनफल उच्चिष्ट है। अगर x = 12 पर गुणनफल उच्चिष्ट है तो संख्या पता चल गई कि संख्या एक 12 हो जाएगी और दूसरी भी 12 हो जाएगी। तो इनका गुणनफल उच्चिष्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
और इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसा आना चाहिए? x बराबर 12 पर निगेटिव आना चाहिए। अब निकालेंगे यहाँ पे d2p अपान dx²। तो ये कितना आ जाएगा? इसका फिर से अवकलन करेंगे तो माइनस का तो आ जाएगा। अब d2p अपान dx² किस पे निकालेंगे? x बराबर 12 पर, तो रहेगा तो -2 ही, लेस देन 0 है। अतः गुणनफल कैसा है? अतः गुणनफल उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है या अधिकतम है? और गुणनफल उच्चिष्ट है तब x बराबर क्या है? 12 और y बराबर भी 12। ये संख्या है, हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी थी। फिर से सुनिए जरा। तो उसके लिए था कि वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है तथा जिनका गुणनफल उच्चिष्ट है। तो जो चीज उच्चिष्ट या निम्निष्ट कही जाएगी हमें उसका अवकलन करना है, हमें गुणनफल का अवकलन करना है। लेकिन गुणनफल का अवकलन करने के लिए गुणनफल को हमें एक राशि में लाना पड़ेगा। अगर संख्याएं हम x और y मान लें तो ये तो दिया ही गया है कि इनका योगफल कितना है? 24। तो x + y बराबर 24 और इनका गुणनफल उच्चिष्ट, तो गुणनफल इनका क्या हो जाएगा? x × y। और गुणनफल को हम कुछ मान लें, m मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो। तो गुणनफल मान लिया p है, तो p = x y हो गया। अब हमें क्या करना है? p का अवकलन करना है, गुणनफल का अवकलन करना है। जो चीज अधिकतम या न्यूनतम दी जाएगी उसी का अवकलन करना है, जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट दी जाएगी उसका अवकलन करना है। अब p का अवकलन करने के लिए या तो हम dp/dx निकालें या dp/dy निकालें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किसी एक राशि में लाना, एक चर राशि में लाना पड़ेगा। या तो x में रखें इसको या y में। तो इसके लिए हमको कंडीशन ये पता है, कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी गई होगी। तो ये कंडीशन पता है कि x + y बराबर 24, तो इससे y का मान इसमें रख दिया गया। अब हमें x का मान अगर पता चल जाए, x का मान इसमें रख देंगे, y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम इसका अवकलन करेंगे dp/dx और उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dp/dx बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो dp/dx बराबर 0 करेंगे तो x का मान 12 आ गया। x का मान 12 तो आ गया, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये x का मान 12 कब आया है, कि जब इसका गुणनफल उच्चिष्ट है या नहीं है। तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि x बराबर 12 पर गुणनफल उच्चिष्ट है, अर्थात x बराबर 12 पर इसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आना चाहिए। तो x बराबर 12 पर डबल डिफरेंशिएशन निकाला, निगेटिव आया। इसका मतलब x बराबर 12 पर गुणनफल उच्चिष्ट है। अगर x बराबर 12 पर गुणनफल उच्चिष्ट है तो x का मान 12 इसमें रख देंगे, y का मान भी 12 आ जाएगा। तो संख्याएं अगर 12-12 ली जाए तो उनका गुणनफल उच्चिष्ट आएगा। अब देखिए, अगर हम संख्याएं 12 और 12 ले लें तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 144। 12 और 12 का गुणनफल हो जाएगा 144। ध्यान दीजिए जरा, कब ये 144 आया? तो संख्या हमने 12 और 12 ली। अगर हम संख्या दूसरी ले लें, मतलब योगफल 14 ही रहे, तो हम संख्या क्या ले लें? देखो, संख्या ले लें 14 और योगफल 24 रहे, 14 और 10 ले लें। एक संख्या 14 ले लें, एक संख्या 10 ले लें, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 14 दहा कितना रहा? 140। देखिए इससे कम है। अगर और हम कोई संख्या ले लें, एक हम 8 ले लें और एक 16 ले लें, अभी भी योगफल 24 ही है, लेकिन गुणनफल इनका कितना है? 128। तो सबसे ज्यादा गुणनफल कब आएगा? ये आएगा जब संख्याएं 12 और 12 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा संख्याएं 12-12 ले लें तो गुणनफल कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा, अधिकतम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ऐसी धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके लिए x + y बराबर 60 है और xy³ उच्चतम है। देखिए दो संख्याएं x y ज्ञात करना है जिनके लिए x + y बराबर 60 दिया गया है और xy³ ये मैक्सिमम है। ऐसा कहा कि दो संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनके लिए x + y बराबर 60 है और तथा xy³ उच्चतम है या अधिकतम। तो जो चीज अधिकतम या न्यूनतम कही जाएगी उसका अवकलन करना है। तो हमें अवकलन किसका करना है? xy³ का। तो इसका अवकलन करने के लिए इसको क्या माने? कुछ मान लो, xy³ को m मान लो, माना m बराबर xy³। इसको कुछ भी मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है? m का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करो या y के सापेक्ष। तो x या y के सापेक्ष करने के लिए अगर हम x के सापेक्ष करना चाहते हैं तो y हटाएं इसमें से, अगर y के सापेक्ष करना चाहते हैं तो x हटाएं। तो कोई एक चीज हटा दीजिए, x ही हटा दें। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 60 - y। अगर x की वैल्यू हम 60 - y रख देंगे। देखो
m बराबर आएगा x की वैल्यू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब हुआ। तो m इक्वल टू आएगा 60 वाई क्यूब और माइनस वाई पर 4। अब इसका अवकलन करेंगे dm अपान dx dy, और y के सापेक्ष करिए। अगर x होता तो x के सापेक्ष करेंगे, तो dm अपान dy हो जाएगा 18 180 वाई स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4 वाई क्यूब। अब उच्चिष्ट अथवा निविष्ट के लिए dm अपान dy इक्वल टू क्या करेंगे 0। यहाँ पे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट अथवा निविष्ट के लिए dm अपान dy इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 180 वाई स्क्वायर 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों में काम में जाएगा 4 वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 16 2 18 4 5 45 और माइनस का बचेगा यहाँ से y केवल y इक्वल टू 0। एक बार 4 वाई स्क्वायर को 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो y बराबर 0 तो करेंगे नहीं, क्यों? अगर y बराबर 0 करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा 0, ठीक। और अगर y फिर दूसरा 45 माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर कितना देगा 45। y का मान 45, फिलहाल y का मान 0 भी आया है, y का मान 45 भी आया है। अब देख लेते हैं कि y के किस मान के लिए गुणनफल उच्चिष्ट है। तो इसके लिए हम d2m अपान dx स्क्वायर निकालेंगे, dm अपान dy स्क्वायर, dm अपान dy का फिर से अवकलन कर लीजिए तो d स्क्वायर m अपान dy स्क्वायर इक्वल, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 180 वाई का हो जाएगा 18 360 वाई और माइनस का कितना आएगा 12 वाई, ऐसा आएगा। अब हम निकालेंगे d2m d स्क्वायर m अपान dy स्क्वायर, किस पर y बराबर 45 पर। देखिए y बराबर 0 पर तो 0 आ जाएगा, न तो उच्चिष्ट होगा न निविष्ट होगा। तो y बराबर 45 पर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 360 गुणा 45 माइनस का 12 गुणा 45 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 45 का स्क्वायर। इसको सरल करें तो यहाँ से आएगा 45 और 360 की गुणा कर लीजिए। अरे देखिए दोनों में 45 कामन मिल जाएगा, दोनों में 45 कामन मिला, बचेगा 360 माइनस का 12 गुणा 45, तो 12 5 60 और 12 चौको 48, 48 6 54 और 360 से 540 घटाएंगे निगेटिव आएगा और इसकी गुणा 45 से करेंगे तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, ये रहता है 0 आ जाएगा। तो अतः गुणनफल उच्चिष्ट है, अतः गुणनफल कौन सा गुणनफल एक्स वाई क्यूब अधिकतम होगा, अधिकतम होगा जब, कब? जब y बराबर कितना हो जाए, y बराबर हो जाए 45 और x बराबर, y का मान 45 रख दीजिए, x का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 15। तो इस प्रकार से x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक्सरसाइज दी गई है 6.5, एक्सरसाइज है 6.5, क्वेश्चन नंबर इसका दिया गया है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योगफल निम्नतम। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 16 है और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो जो चीज न्यूनतम या अधिकतम कही जाएगी उसका अवकलन करना है। हमें क्या करना है, घनों के योगफल का अवकलन करना है और संख्याओं का योग 16 दिया गया। तो मान लेंगे कि माना संख्याएं x तथा y हैं, संख्याएं x और y हैं और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि जिनका योगफल कितना 16, समीकरण नंबर 1, और कहता है जिनके घनों का योग निम्नलिखित। अच्छा इनके घनों का योग क्या होगा, x³ + y³, यही तो होगा।
संख्याओं के घनों का योग एक्स क्यूब प्लस वाई, और कहा गया घनों का योगफल निम्निष्ठ। तो जो चीज निम्निष्ठ या उच्चिष्ट कही जाएगी उसका अवकलन करना है। तो हमें इसका अवकलन करना है, तो इसको कुछ मान लो, घनों के योगफल को कुछ मान लो, एस मान लो, एस मीन सम। कोई जरूरी नहीं कि एस माना जाए, कुछ मान सकते हैं, एम ही मानो इसको। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसका अवकलन करना है, मतलब डी एस अपान डी एक्स निकालो या डी एस अपान डी वाई निकालो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें किसी प्रकार से इससे x या y हटाना है, या तो इसमें से x हटा लें या y हटा लें। तो इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन हमारे पास जरूर होगी। ये कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 16, इससे हम या तो x हटा लें, इसमें से या y हटा लें। तो y हटा दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, y का मान यहाँ पे 16 माइनस एक्स रख दीजिए। तो s बराबर क्या आएगा, s बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस y का मान 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन इसके सापेक्ष करेंगे तो डी एस अपान डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस, इसमें भी एक्स क्यूब का क्या है 3x स्क्वायर, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 16 माइनस एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो 16 का 0 हुआ और माइनस एक्स का -1, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इतना है। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए डी एस अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी एस अपान डी एक्स बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, 3 से भाग कर दीजिए और ये आएगा यहाँ से x स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा 16 माइनस एक्स, इसको लगाएंगे तो 2x बराबर 16 या x बराबर हो जाएगा 8। एक बार माइनस भी ले लेंगे, पहले x बराबर 8 पर देख लीजिए, वैसे होना भी चाहिए था कि x बराबर प्लस माइनस 16 माइनस एक्स, तो एक बार प्लस चिन्ह लेते एक बार माइनस चिन्ह लेते, और जब माइनस चिन्ह लेते तो x ही हट जाता, तो x ही कैंसिल हो जाता माइनस चिन्ह लेने पे, आ ही नहीं पाता। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब x का मान तो हमें पता चल गया, x का मान 8 आया, x का मान 8 यहाँ पे रख दीजिए, y बराबर भी 8 आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी पता करना है क्या ये योगफल निम्निष्ठ है, घनों का योगफल। तो x बराबर 8 पर घनों का जो योगफल है वो हमें क्या दिखाना है, निम्निष्ठ। तो x बराबर 8 पर इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 तो निम्निष्ठ होता है, और डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आ जाए लेस देन 0 तो उच्चिष्ट होता है। निगेटिव में उच्चिष्ट और पॉजिटिव में निम्निष्ठ। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ पे डी स्क्वायर एस अपान डी स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर, फिर से इसका अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, और इसमें 2 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 16 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब निकाल लें डी स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर किस पर, x बराबर 8 पर, ये हो जाएगा 6 गुणा 8 और प्लस का यहाँ पे 6 इंटू 16 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 48। अरे जो भी आए ग्रेटर देन तो 0 है, ये 0 से बड़ा आएगा, हमें ये नहीं पता करना यहाँ पे कितना आएगा, केवल इतना पता करना ये बस 0 से बड़ा आ रहा है तो छोटा आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो ये 0 से बड़ा आएगा 48 प्लस 48 96, ठीक, ग्रेटर देन 0 है। तो अतः x बराबर 8 पर घनों का योग ऐसा है, निम्निष्ठ है। ठीक, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 8 आई, x बराबर 8, x बराबर 8 इसमें रखेंगे तो y बराबर भी 8, ठीक, x बराबर भी 8 आया और y बराबर भी 8, तो इस प्रकार से संख्याएं 8 का मान 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार एक चादर है किसी धातु की, तो 18 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार धातु की चादर के प्रत्येक कोने से, देखो प्रत्येक कोने को इस प्रकार से वर्ग के रूप में काट लिया गया है। कहा गया प्रत्येक कोने को एक वर्ग के रूप में काट कर
एक ढक्कन रहित संदूक बनानी है। ये काट लेंगे कोने इस प्रकार से वर्गाकार कोने काट लिए जाएं ऐसे, और फिर इनको ऐसे ऐसे मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनानी है। तो देखो ये मान लिया ये भुजा जो है जो काटी गई है, ये भुजा कितनी है, x है। ये काटी गई भुजा जो है x, ये सब x भुजा काट ली। तो इसको जब ऐसे ऐसे उठाएंगे तो संदूक की ऊंचाई x हो जाएगी, संदूक की ऊंचाई x हो जाएगी, और उसकी लंबाई कितनी बचेगी, ये वाली 18 इतना था टोटल 18, और 18 में से x कैंसिल हो गया, तो 18 माइनस 2x लंबाई बचेगी और 18 माइनस 2x चौड़ाई भी बचेगी। तो ऊंचाई संदूक की कितनी हो जाएगी, x। चारों ओर से ऐसे उठाएंगे, ये सीधे ऊपर ऐसे उठेंगे, ढक्कन रहित संदूक बन जाएगी। ठीक, और कहा गया है कि इस x का मान कितना होना चाहिए कि संदूक का आयतन अधिकतम हो। ठीक, x ज्ञात करना है, संदूक का आयतन अधिकतम दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से संदूक की लंबाई कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, ये तो लंबाई बचेगी, और चौड़ाई कितनी बचेगी, चौड़ाई भी बचेगी 18 माइनस 2x, इतने सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी, x सेंटीमीटर। मान लिया कि x सेंटीमीटर वर्गा कोने से x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, तो लंबाई इसकी हो गई 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x। तो इसका आयतन अधिकतम कहा गया। ठीक, संदूक बन जाएगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होगी, और संदूक का आयतन अधिकतम कहा गया है, इसलिए हम संदूक का आयतन पहले ज्ञात करेंगे। तो संदूक का आयतन कितना होगा, संदूक का आयतन v बराबर, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो v बराबर लंबाई कितनी दी गई, 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी है x। तो v बराबर आएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करिए dv अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, चाहो तो थोड़ा सरल भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट से कैसे कर लीजिए, पहला फंक्शन हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू दूसरे का अवकलन x का 1 हो गया, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन का दूसरा फंक्शन x हो गया, इंटू पहले का अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का फिर से करेंगे तो इंटू में आएगा माइनस 2। इसको सरल करें, देखो 18 माइनस 2x दोनों में काम मिल जाएगा, यहां से बचेगा 18 माइनस 2x, और ये बचेगा माइनस का 4x, ये बचेगा माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, और यहां से बचेगा 18 माइनस 2x, और इंटू यहां बचेगा 18 माइनस 6x। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dv अपॉन dx बराबर 0 करेंगे, हमें x का मान चाहिए। यहाँ पे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए r मैक्सिमा r मिनिमा dv अपॉन dx बराबर 0। तो यहां से देखिए 18 माइनस 2x और इंटू 18 माइनस 6x बराबर 0। अगर 18 माइनस 2x बराबर 0 करेंगे, एक बार 18 माइनस 2x बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। अगर x बराबर हम 9 मान लें तो ये 9 इधर से काट लेंगे, 9 इधर से काट लेंगे तो पूरी 18 भुजा कट जाएगी, तो x बराबर 9 तो हो नहीं सकता। ठीक, तो इसको 0 कर लें, 18 माइनस 6x बराबर 0, तो 6x बराबर 18 या x बराबर 3। उत्तर तो आ गया x बराबर 3, लेकिन x बराबर 3 पर हमें ये भी दिखाना पड़ेगा इसका आयतन अधिकतम है। तो इसका आयतन अधिकतम के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे करिए, d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका फिर से अवकलन करिए, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन 18 माइनस 2x इंटू दूसरे का अवकलन 18 माइनस 6x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 6, प्लस दूसरा फंक्शन 18 माइनस 6x इंटू पहले का अवकलन माइनस का 6। तो यहां से आएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 108 और प्लस का 12x और माइनस का 36
और प्लस का 12x। तो यहाँ से आएगा d2v अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 108 36 8 6 14 के 4 और माइनस का 144 और प्लस का 24x। x का मान 3 रख लीजिए। d2v अपान dx स्क्वायर x बराबर 3 पर तो कितना हो जाएगा माइनस का 144 प्लस 24 72। अरे ये लेस देन 0 आ जाएगा, निगेटिव आएगा। माइनस का 144 प्लस का 72 निगेटिव आएगा। अतः x बराबर 3 पर आयतन अधिकतम है। तो यदि 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग खींचा जाए तो आयतन अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के दृष्टिकोण से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें सिद्ध करना है कि किसी दिए गए वृत्त के अंतर्गत, ये वृत्त दिया गया है ये, और कहता है दिए गए वृत्त के अंतर्गत जितने भी आयत हैं, इस वृत्त के अंतर्गत बहुत से आयत बनेंगे, उन सभी आयतों में जो वर्ग होगा वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। एक वृत्त दिया गया है और कहा गया इस वृत्त के अंतर्गत जितने भी आयत होंगे, वर्ग भी तो आयत ही होता है, तो जितने भी आयत होंगे उन सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वृत्त दिया गया तो जो चीज दी रहती है वो कांस्टेंट, तो वृत्त तो कांस्टेंट रहेगा तो वृत्त की त्रिज्या भी कांस्टेंट। तो वृत्त की त्रिज्या मान लिया कि a है, तो ये तो वृत्त का व्यास हो गया भाई। ये 90 डिग्री का कोण है, अगर आयत है तब भी तो 90 डिग्री का कोण होगा। मान लिया ये a b c d आयत है और वृत्त की त्रिज्या a है, तो ये भी a हो जाएगा। तो इसका विकर्ण कितना देगा 2a। मान लिया आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। आयत की लंबाई x y और वृत्त की त्रिज्या a है, a कांस्टेंट, जो चीज दी रहती है वो कांस्टेंट। तो वृत्त की त्रिज्या कांस्टेंट मान के लिए a मान लो चाहे c मान लो। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। यहाँ से x या y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए y का मान हमें पता चल गया, या y बराबर अंडर रूट इतना आएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि किसी दिए गए वृत्त के अंतर्गत जो चीज दी रहती है वो कांस्टेंट। वृत्त दिया है तो वृत्त कांस्टेंट, वृत्त की हर चीज कांस्टेंट, वृत्त की परिधि कांस्टेंट, वृत्त की त्रिज्या कांस्टेंट। तो वृत्त की त्रिज्या मान लिया a है और इसके अंदर एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है। अगर इसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो हमें सिद्ध कर देना है कि x बराबर y। अगर क्षेत्रफल अधिकतम है और x बराबर y सिद्ध हो जाए तो इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग कब सिद्ध होगा, जब लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाए। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम होगा जब ये आयत क्या है, वर्ग है। तो क्षेत्रफल अधिकतम दिया गया, जो चीज अधिकतम या न्यूनतम कही जाती है उसका उपयोग करना है, तो हम क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होगा क्या, इसका क्षेत्रफल a बराबर देगा x इंटू वाई। क्षेत्रफल लंबाई बड़ी चौड़ाई होता है। ठीक, अब y का मान रख लीजिए, तो a बराबर x इंटू वाई का मान है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहो तो ऐसे भी इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अंडर रूट में डबल डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन होता है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर क्षेत्रफल अधिकतम है तो क्षेत्रफल का वर्ग भी तो अधिकतम होगा। ये क्षेत्रफल अधिकतम है तो इसका भी अधिकतम, ऐसे ही स्क्वायर कर लिया करिए इसका। ठीक, फिर आज क्षेत्रफल यही रहेगा और अधिकतम न्यूनतम देखने के लिए इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल अधिकतम है तो क्षेत्रफल का वर्ग भी अधिकतम होगा, तो इसका वर्ग कुछ मान लो, m मान लो, m इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो m इक्वल टू अंदर गुणा कर लीजिए 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x पावर 4, यहाँ से निकाल लेंगे dm अपान dx, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर x और मान लीजिएगा 4x क्यूब, इतना आएगा। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए पाथ, मैक्सिमा और मिनिमा, dm अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 0,
तो बचेगा 8a² माइनस 4x³ इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 4x³ इक्वल टू 8a²। क्या इसमें देखिए दोनों में काम मिल जाएगा 4x, बचेगा 2a² माइनस का x² इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो इसका 0 भुजा 0 हो नहीं सकती, तो इसको जब 0 करेंगे तो x² इक्वल टू 2a² या x इक्वल टू कितना आ जाएगा √2a। अब √2a पर पहले देख लें इसका क्षेत्रफल अधिकतम है कि नहीं, अधिकतम है। तो √x बराबर √2a रखेंगे तो dm d2m अपान dx² इक्वल टू आएगा 8a² माइनस का 12x²। अब d2m अपान dx² याद करेंगे x इक्वल टू √2a पर, तो ये हो जाएगा 8a² और माइनस 24a², ये भी लेस देन 0 आएगा। ठीक, अतः x बराबर √2a पर, x बराबर √2a पर क्षेत्रफल अधिकतम है। अब y निकालें, y हो जाएगा √4a² माइनस x², तो 4a² और माइनस x² हो जाएगा 2a², ये बचेगा √2a², तो y बराबर आ जाएगा √2a। तो ध्यान दीजिए x बराबर भी √2a है, y बराबर भी √2a है, तो x बराबर क्या आ गया y। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः वृत्त के अंतर्गत दिए गए आयतों में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल किसका होगा, वर्ग का। अगर क्षेत्रफल अधिकतम है तो वो आयत क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि x बराबर y होगा। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन लगाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट में लिखना है, और इसके साथ साथ जो रेफरेंस बुक दी गई है उस रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन लगा लीजिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के। उनके जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में भेजना है।